था उसमें मैंने पढ़ाया था आपको अवतल दर्पण के लिए सूत्र, वो हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट उत्तल दर्पण के लिए सूत्र, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद जो घंटा है उसे भी दबा लेना, जिससे आगे आने वाली हमारी सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे आज, उत्तल दर्पण के लिए सूत्र। अब देखो स्टूडेंट, ये शायद आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखो इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, समझना, एक एक चीज़ बहुत बारीकी से समझाऊंगा। देखो M1 M2 आपको दिखाई दे रहा है, M1 M2 क्या है हमारा, एक उत्तल दर्पण है। इस उत्तल दर्पण का ध्रुव आपको क्या दिखाई दे रहा है, P, और वक्रता केंद्र क्या है, C। और ये जो दिखाई दे रही है सीधी लाइन, इसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसको मुख्य अक्ष। ये दिखाई दे रही है ये वाली सीधी लाइन, इसको बोला था मुख्य अक्ष। अब आगे देखो क्या करना है आपको, इस दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु OO डैश रखी हुई है। क्या, इस दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु OO डैश रखी हुई है। अब देखो इस OO डैश से एक लाइन जाएगी यहाँ पे, आपको दिखाई दे रहा है, ये लाइन कहाँ टकराएगी, बिंदु A पर जाकर, और एक लाइन बिल्कुल सीधी जाएगी जो इसके वक्रता केंद्र से जाके ऐसा लगेगा मिल रही है। देखो स्टूडेंट सुनना, ये लाइन यहाँ तक गई, यहाँ तक तुमको दिखाई देगी, लेकिन दर्पण के अंदर देख सकते हो क्या आप इस लाइन को, नहीं देख सकते हो ना। तो दर्पण के अंदर हमने इसको डेड डेड डैश करके दिखाया है, तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि ये जो किरण जा रही थी वो रिटर्न होके जाए। देखो इधर से तो ऐसे जाएगी, तो दोबारा से रिटर्न होकर ऐसे आने वाली, क्योंकि वक्रता केंद्र पर जो किरणें जाती हैं वो सीधी लौट आती हैं। अवतल दर्पण में आप सभी ने पढ़ा था। उसके बाद देखो ये जो किरण गई स्टूडेंट सीधी, ये टकरा के ऊपर की ओर जाएगी, लेकिन जब हम इसको धीरे 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 पीछे लेके जाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा ये मुख्य फोकस से होके जा रही है। क्या, F क्या होता है आप सभी को पता है, मुख्य फोकस होता है। तो देखो स्टूडेंट, अगर आपने अवतल दर्पण पढ़ा होगा तो वहां पर मैंने बताया था कि मुख्य फोकस पर मिलती हैं, और यहाँ पर हमें ऐसा लगे जैसे मुख्य फोकस से निकल रही है। बस ये अंतर है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, उसके बाद हमने क्या किया, ये जो किरण ये वाली और ये वाली जहां पर भी मिलेंगी वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा II डैश, दिखाई दे रहा है आप सभी को ये II डैश। और ये जो लाइन मैंने आपको दिखाई है क्या है, F है, मुख्य फोकस है, जहां से किरण ऐसा लगेगा कि यहां से निकल रही है, ठीक है। और हमने यहाँ पर देखो A बिंदु से एक लंब डाल दिया AN, क्या, एक लंब डाल दिया AN। देखा जाए तो ज्यादातर डायग्राम बिल्कुल उसी की तरह, बस हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया स्टूडेंट, क्योंकि देखो अवतल दर्पण में तो प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमारा आभासी बनेगा। डेड डैश का मतलब जानते हो ना, प्रतिबिंब हमारा आभासी बनना, जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो क्या है स्टूडेंट, माना कि M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P एवं वक्रता केंद्र C है। इसकी मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु OO डैश रखी हुई है। इस O डैश से एक किरण जाएगी बिल्कुल सीधी, जो कि बिंदु A से टकराकर ऊपर की ओर टर्न हो जाएगी, मुड़ जाएगी। और जब हम इस किरण को धीरे धीरे करके पीछे की ओर लेके जाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये मुख्य फोकस से आ रही है, ठीक है ना। और एक किरण जाएगी स्टूडेंट बिल्कुल ऐसे करके, तो यहाँ तो हमको एक किरण दिखाई देगी, लेकिन क्या अंदर दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। तो ये किरण कहाँ जाएगी, वक्रता केंद्र, ठीक है। तो जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है आप सभी को पता है वो सीधी लौट आती है। अवतल दर्पण में आप सभी ने पढ़ा था ना। उसके बाद देखो स्टूडेंट, जहां पर ये किरण और ये किरण, ये दोनों किरणें जहां पर मिल रही हैं वहां पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा II डैश। क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब II डैश। और बिंदु A से हमने एक लंब डाल दिया, डेड डैश करके दिखाई दे रहा है आपको AN। क्लियर है ना सभी को। अब देखो स्टूडेंट, PO कहाँ है, PO, और इधर की सभी दूरियां नेगेटिव होती हैं, आप सभी को मैं पहले ही बता चुका हूं। तो PO = -U, क्योंकि ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को हम U लेते हैं, और इधर साइड की सभी दूरियां कैसी होती है स्टूडेंट, नेगेटिव होती हैं, तो यहाँ पर -U आ गया। उसके बाद PC, देखो PC का है ये। अब देखो इधर साइड की दूरियां सभी पॉजिटिव होती हैं, तो जो PC हमारी वक्रता त्रिज्या है वो पॉजिटिव होगी। और PI देखो कहाँ है, PI मतलब दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की जो दूरी है वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये उधर साइड है, ठीक है। और PF भी हमारा पॉजिटिव होगा क्योंकि वो भी इधर साइड है। इतना क्लियर, ये तो हमारा डायग्राम हो गया। थ्योरी कैसे लिखोगे, वही जो मैंने बोला वही थ्योरी में लिखना है आपको। माना कि M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P एवं वक्रता केंद्र C है। इसकी मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु OO डैश रखी हुई है जिसका दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब II डैश बनता है। क्लियर है ना इतना। उसके बाद देखो स्टूडेंट, यहाँ पर दो, जैसे हमने वहां पर कराया था डायरेक्शन, उसी तरीके से होने वाला है। त्रिभुज OO डैश C, त्रिभुज OO डैश C और त्रिभुज II डैश C, त्रिभुज II डैश C समरूप हैं। तो यहाँ पे यही लिखोगे, त्रिभुज OO डैश C एवं त्रिभुज II डैश C समरूप है। समरूप भी है, समकोणिक भी है, ठीक है ना, 90 डिग्री का एंगल है दोनों में। अब देखो ये जब समरूप हैं तो इनकी भुजाएं बराबर होंगी, इससे पहले वाले डेरिवेशन में आपको बता चुका हूँ। तो हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी, और ये वाली जो भुजा है
दिखाई दे रहा है ये CO, ये CO किसकी इक्वल होगी स्टूडेंट, IC की इक्वल होगी। तो हमें यहाँ पर यही लिखना है OO डैश अपॉन I डैश इज इक्वल टू OC अपॉन IC, ठीक है, IC OC अपॉन IC हो जाएगा। इसे इक्वेशन में फर्स्ट बना दोगे। उसके बाद स्टूडेंट क्या होने वाला है, देखो ये तो हमारा पहला त्रिभुज खत्म हो गया, ठीक है ना, ये वाला त्रिभुज इसके समरूप हो गया। उसके बाद देखो आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा ANF, त्रिभुज ANF त्रिभुज I डैश F के समरूप है। त्रिभुज देखो ANF है और त्रिभुज है I डैश F। तो यहाँ पर यह लिखोगे त्रिभुज ANF एवं त्रिभुज I डैश F समरूप है। देखो जब ये त्रिभुज समरूप है तो उनकी भुजाएं बराबर होंगी, जैसे हमने ऊपर किया है स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, AN अपॉन I डैश, AN अपॉन I डैश बराबर, देखो AN अपॉन I डैश हो गया तो NF अपॉन IF हो जाएगा, NF अपॉन IF, ठीक है। NF देखो कहाँ पर है हमारा, ये रहा NF अपॉन IF। लेकिन AN जरा बताना किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, देखो ये हमारा AN है और ये वस्तु की लंबाई के बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूँ AN इज इक्वल टू OO डैश, इसलिए OO डैश अपॉन I डैश इज इक्वल टू NF अपॉन IF। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड बना दोगे, ठीक है। तो दो इक्वेशंस बन चुकी हैं। पहले हमने त्रिभुज OO डैश C और त्रिभुज I डैश C को समरूप किया। उसके बाद त्रिभुज ANF और त्रिभुज I डैश F को समरूप किया, ठीक है। तो हमने दो इक्वेशंस बना ली स्टूडेंट। एक इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी और दूसरी इक्वेशन ये बन जाएगी। देखा जाए तो अभी तक अवतल दर्पण में जैसे मैंने आपको डेरिवेशन कराया था वैसे ही चल रहा है, थोड़ा बहुत अंतर है स्टूडेंट। ये जो माइनस प्लस का अंतर है बस यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो आप क्या करोगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से जब समीकरण 1 व 2 से देखोगे तो या तो आप O डैश अपॉन I डैश की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ लगा सकते हो या फिर ये वैल्यू यहाँ लगा दो, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। तो क्या होगा स्टूडेंट, OC अपॉन IC बराबर NF अपॉन IF। क्लियर है यहाँ बस, यहाँ तक सभी को। दो इक्वेशंस थी, या तो इस वाली वैल्यू को आप यहाँ उठा के रख दो या फिर ये वाली वैल्यू को यहाँ उठा के रख दो, जैसे चाहे वो वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट, उसके बाद मैं आगे यहाँ से डेरिवेशन को सॉल्व करने वाला हूँ कि कैसे आपको डेरिवेशन करना है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक नहीं करते हो यार, जब तक आप मुझे मोटिवेट नहीं करोगे तो कैसे हो सकता है कि मैं आप सभी के साथ इतनी मेहनत करूं। देखो मैं आप सभी के साथ इतनी हार्डवर्क कर रहा हूं। फिजिक्स का पार्ट 1 चल रहा है, पार्ट 2 चल रहा है, केमिस्ट्री का पार्ट 1 चल रहा है, पार्ट 2 चल रहा है, इंग्लिश की भी हम 2 क्लासेस देने वाले हैं, यहाँ से हिंदी की भी क्लास देंगे। तो यार ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब स्टूडेंट आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाओगे। हमारी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि जितनी बड़ी हमारी फैमिली होगी ना उतने ज़्यादा मज़ा पढ़ाने में भी आएगा। ओके, तो वीडियो को शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना। चलो इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट। अब पहले वीडियो को देख लो, पसंद आए तब लाइक करना, मैं ये नहीं कह रहा पहले से लाइक कर दो, अच्छी लगे तो लाइक करना, ठीक है। अब देखो आगे क्या करोगे, सबसे पहले जरा देखना स्टूडेंट OC आप कैसे निकाल सकते हो। ये वाला OC आप कैसे निकाल सकते हो, आप कहोगे कि सर OP और PC को जोड़ दो, OC निकल के आ जाएगा। देखो OC कहाँ है, OC कैसे निकालोगे कि अगर मैं OP में PC जोड़ दूं तो मुझे OC पता पड़ जाएगा। तो मैं यहाँ पर यही लिखने वाला हूँ। तो देखो स्टूडेंट हमने यहाँ तक क्लियर कर लिया, एक लाइन रहेगी थी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर क्या है, OC अपॉन IC है, OC अपॉन IC बराबर क्या है, PF अपॉन IF। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, OC आपको निकालना है तो OC देखो कैसे निकालोगे, OC जरा देखो कहाँ है, ये रहा। तो OC कैसे निकालोगे, ये वाला OP में PC जोड़ दोगे तो देखो OP प्लस PC हो गया, और नीचे क्या IC अगर आपको निकालना देखो IC कहाँ है, IC ये रहा। तो PC माइनस PC माइनस PI। उसके बाद PF है तो PF ही रहेगा। नीचे देखो क्या है, IF जरा देखना कहाँ है, ये रहा। तो IF अगर आपको निकालना तो क्या करोगे, PF में से PI घटाओगे तो PF माइनस PI, इतना हो गया ना। अब आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, केवल वैल्यू पुटअप कर दो। OP जरा देखो कितना दे रखा है, OP हमारा कहाँ है, -U, तो -U लगा दो। PC देखो PC कहाँ है, R है तो प्लस R हो जाएगा। बटे PC हमारा कितना अभी मैंने बताया था R है, माइनस PI जरा देखना V है, PF कितना हमारे पास F है, PF कितना F है, माइनस PI जरा देखना कितना है V। यहाँ पर R को चेंज करना है, लेकिन बट आप सभी को पता है जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बट R बराबर 2F। तो जहाँ पर भी R आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर 2F लिख दो। तो -U प्लस 2F अपॉन 2F
माइनस वी बराबर एफ अपॉन एफ माइनस वी, क्रॉस मल्टीपल मार दो। अब तो बच्चों वाली कैलकुलेशन रहेगी, बच्चों वाली कैलकुलेशन तो आप जानते होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ मैं अब। रटना नहीं यार, फिजिक्स को जितना समझ सकते हो उतना समझने की कोशिश करो स्टूडेंट, क्योंकि फिजिक्स का सिलेबस बहुत है, कितना रट्टा मारोगे यार। करो, माइनस यू का एफ में करो तो माइनस यू एफ, फिर माइनस यू का माइनस वी में करोगे तो प्लस यू वी, फिर 2f का f में करोगे तो 2f स्क्वायर, फिर 2f का माइनस v में करोगे तो 2fv, माइनस में आएगी लेकिन, बराबर f का 2f में करोगे तो 2f स्क्वायर, फिर f का v में करोगे तो माइनस fv। इतना क्लियर है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, ये वैल्यू भी इधर लेके आनी है, तो माइनस यू एफ प्लस यू वी प्लस 2f स्क्वायर माइनस 2fv माइनस 2f स्क्वायर प्लस fv बराबर 0, ठीक है ना। उसके बाद देखो क्या है स्टूडेंट, ये प्लस में है 2f स्क्वायर, ये माइनस में 2f स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद देखो क्या वैल्यू बची हुई है, जरा देखना, ये तो माइनस यू एफ है, माइनस यू एफ, उसके बाद देखो प्लस यू वी है, प्लस यू वी। अब यहाँ पर देखना माइनस 2fv है, ये प्लस fv है, तो इसमें से इसको घटाओगे तो माइनस fv बचेगा नहीं बचेगा, माइनस fv बराबर 0। अब आपको पता है इसमें uvf से आप डिवाइड कर दोगे तो आपका डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगा। तो बस आपको यही करना है, पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो मैंने यहाँ पर लिखा है। बहुत ईजी डेरिवेशन स्टूडेंट, कुछ भी नहीं है इसमें, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, यहाँ पर ये मान लो रिविजन हो रहा है आप सभी का, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, चलो मिटाते हैं अब देखो आपको आगे क्या करना है स्टूडेंट वो समझो। अब आपको जो वैल्यू यहाँ पर दे रखी है बस इसमें डिवाइड कर दो uvf का, तो माइनस यू एफ यहाँ लिख दो पहले uvf से भाग करने पर, uvf से भाग करने पर, ठीक है। तो लिखो माइनस यू एफ अपॉन यू वी एफ प्लस यू वी अपॉन यू वी एफ माइनस एफ वी अपॉन यू वी एफ बराबर 0। यहाँ पर क्या कैंसिल हो गया, यू एफ, यहाँ क्या कैंसिल हो गया, यू वी, यहाँ क्या कैंसिल होगा, एफ वी, तो क्या रह गया माइनस 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू बराबर 0। अब देखो स्टूडेंट, ये v और ये u माइनस में उधर लेके जाओगे प्लस में हो जाएंगे, तो 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। यही गोलीय उत्तल दर्पण का सूत्र है, यही गोलीय उत्तल दर्पण का सूत्र है, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हमारे डेरिवेशन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रकाश का अपवर्तन, क्रांतिकोण और पूर्णांतरिक परावर्तन के बारे में। उसके बाद हमारा जो परावर्तन और अपवर्तन और गोलीय दर्पण वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना।